नगद कुछ भी हो सकता है। कहता है कि जब ये टैक्सी का भाड़ा जब लेता है तो ये कहता है कि अगर आप नियत जितना तक बोले, अगर उतना दूरी तक जाइएगा तो उसका नियत भाड़ा आपसे हम लेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावे अगर आप 1 किलोमीटर आगे भी जाइएगा तो आपका भाड़ा अलग लगेगा। तो हम नियत भाड़ा को हम x मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर उसका जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको हम y मान लेते हैं। मतलब ये नहीं, ये तो चाहे 10 किलोमीटर का नियत हो चाहे 15 किलो का नियत हो, यह को मतलब नहीं है। लेकिन इसके अलावे जहाँ तक बोला गया वहाँ तक जाएगा तो इसका x रुपया इसका नियत भाड़ा हो गया। लेकिन अगर ये 1 किलोमीटर अलग जाएगा तो इसका अतिरिक्त भाड़ा शुरू हो जाएगा। और अतिरिक्त भाड़ा जो उसका मन होगा वो पता नहीं अतिरिक्त भाड़ा वो मन कितना लगाएगा। तो हम नियत भाड़ा को x मान लेते हैं और अतिरिक्त भाड़ा को y मान लेते हैं। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया और टैक्सी का अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा y, ठीक है। अब उसके बाद यह सवाल है, देखिए उसके बाद सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वह कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है, कितना किलोमीटर अतिरिक्त जाता है 10, तो ये हो गया अतिरिक्त चलना, ठीक है। नियत तो था ही, यहाँ नियत हो जाएगा x और प्लस ये 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त गया तो इसको हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा अगर 5 रुपया है तो अगर ये 8 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है तो 8 पर कितना हो जाएगा 40। तो अतिरिक्त अगर प्रति किलोमीटर का भाड़ा ये 5 रुपया लेता है तो 8 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 रुपया हो जाएगा। तो ये अतिरिक्त भाड़ा तो उसका हुआ है और लेकिन ये गया है कितना अतिरिक्त 10, इसलिए यहाँ हो जाएगा 10 y बराबर 105 रुपया ये देता है। ये हो जाएगा आपका समीकरण ये। पुनः कहता है कि 15 किलोमीटर पुनः ये अतिरिक्त जाता है, ठीक है। या लिख देंगे पुनः प्रश्न से, तो ये हो जाएगा नियत तो x ही रहेगा लेकिन 15 अतिरिक्त गया तो 15 हुआ। अब बराबर कहता है कि 155 रुपया ये देता है टैक्सी वाले को, ठीक है। तो उसके बाद देखिए उसके अलावा भी कहता है कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त और गया है, कितना, तो यहाँ हो जाएगा पुनः प्रश्न से x प्लस 25y इक्वल टू y, इसका आंसर तरह ज्ञात करने के लिए। तो इसीलिए हम दोनों समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस समीकरण में बैठा देंगे तो ये जो चला है 25 किलोमीटर अतिरिक्त इसका भाड़ा निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो चलो हम प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, समीकरण 3 हो गया। और x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 x प्लस 15y बराबर 155, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ 105 प्लस 5y बराबर 155, 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105 और y बराबर हो जाएगा 50/5 और y का मान हो गया 10। तो अतिरिक्त भाड़ा निकल गया है कि प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा लगता है 10 रुपया। अब नियत भाड़ा निकालने के लिए y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुना 10, यहाँ हो जाएगा आपका 105 और माइनस 100, यहाँ निकल गया टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा कितना निकल गया है 10 रुपया। अब लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x निकल गया आपका 5 रुपया और टैक्सी का
अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपया और फिर कितना का काम निकालने के लिए 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25y बराबर x का मान 5 और 25 गुना 10 5 प्लस 250 अर्थात 255।